दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लास 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि जो हमारा और व्हाट्सएप ग्रुप है, नवोदय क्लास 2020 पर आधारित है। उसमें जुड़ने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ होगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ उनमें से हो या फिर आप कोई दूसरी किताब से सॉल्व कर रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी का हो, मानसिक योग्यताओं का हो या फिर मैथ का हो, चाहे कोई भी 9th के सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान या गणित, कोई भी किसी भी का क्वेश्चन हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आपको उसका जवाब 24 घंटे के अंदर अंदर जल्द ही दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आज का अगर चैप्टर शुरू करें तो कल तक हमने देखा था कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है वो सेकंड हो चुका है। कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट सेकंड हो चुका था, आज है लास्ट पार्ट है थर्ड। आज जो पार्ट थर्ड होने के बाद अगला जो चैप्टर होगा वो नया होगा, वो नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हमने देख लिए थे और 11 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि 4 घंटे घंटा वो टाइम वाला नहीं है, कोई बेल होता है, बेल वो वाला है। 4 घंटे जो क्रमशः 2, 5, 8 और 10 सेकेंड के अंतराल 10 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। एक बार एक साथ बजकर एक बार एक साथ बजे, फिर कितनी देरी बाद एक साथ बजेंगे? ठीक है। अब जो पहले ऑप्शन देख लेते, बाद में आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। 35 सेकेंड, ऑप्शन बी है 48 सेकेंड, ऑप्शन सी है 45 सेकेंड, ऑप्शन डी है 40 सेकेंड। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो है 4 घंटे है। कोई स्कूल वाले बेल होती है या कोई भी बेल हो, वो 4 घंटे है। बेल घंटा टाइम वाला नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। 4 घंटे क्रमशः, 1 घंटा 2 सेकेंड, एक 5 सेकेंड, एक 8 सेकेंड और एक 10 सेकेंड। अगर पहला 10 बजे बज गया तो दूसरा 10 बजकर 2 सेकेंड पर बजेगा, तीसरा 10 बजकर 5 सेकेंड पर बजेगा, चौथा 10 बजकर 8 सेकेंड पर। मतलब कि 2, 5, 8 और 10 सेकेंड के अंतराल में बजते हैं। मैंने कहा ना अभी, अगर पहला 10 बजे बजा तो दूसरा 10 बजकर 2 सेकेंड पर बजेगा, तीसरा 10 बजकर 2 सेकेंड पर पहले बज चुका, अगर 5 सेकेंड और जोड़ तो 7 सेकेंड पर बजेगा। ऐसे अंतराल में बजते हैं।
तो अगर एक बार एक साथ बज चुके हैं घंटे और फिर पूछ रहा है कि कितनी देर बाद वो एक साथ बजेंगे, तो ऑप्शन है पहला है 35 सेकंड, ऑप्शन दूसरा है 48 सेकंड, ऑप्शन तीसरा है 45 सेकंड और ऑप्शन चौथा है 40 सेकंड। तो दोस्तों ऑप्शन देख लिए हमने चारों। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये 4 घंटे अलग अलग टाइम पर बजते हैं, आफ्टर अंतराल के बीच में बजते हैं। तो पहले हम इन चारों का एलसीएम लेंगे, तो चारों एक साथ कितने बजे बजेंगे, कितने टाइम बाद बजेंगे, वो एलसीएम में। ऐसे क्वेश्चन पर आपको एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि ये अलग अलग टाइम दिया हुआ, हमें एक टाइम पूछा है कि एक साथ कितने बजेंगे, तो वो एलसीएम निकालना पड़ता है। अब इन चारों का एलसीएम निकालें तो हमें टाइम दे दिया जाएगा 2, 5, 8 और 10। हम इन चारों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम पहले अभाज्य संख्या छोटी 2 है, तो 2 का निकाला तो 2 में 2 का भाग जा रहा है यानी 1 आया। 5 में नहीं जा रहा, छोड़ दो 5 को। 8 में जा रहा है 4 बार, 10 में जा रहा है 5 बार। फिर से 2 का भाग दो, यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे कोई 5 में नहीं जा रहा तो छोड़ दो 5 को। 4 में जा रहा है तो 2 आया और 5 का 5। फिर से 2 का भाग दिया, 1, 5 में नहीं जा रहा छोड़ दो, यहाँ पे 2 में 1 बार गया। अब सिर्फ 5 बचा है, अब इस 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब इससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 3 है। तो 3 में 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो मतलब 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, एकम 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब 1 1 आ गया। अब हमारा एलसीएम निकल चुका है, तो अब देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी कि 40 सेकंड। 40 सेकंड बाद चारों घंटे एक साथ बजेंगे। अब अगर आपको यहाँ पे अगर ये तो हमारा इतना ही क्वेश्चन था कि कितने टाइम बाद वो घंटे एक साथ बजेंगे, तो हमारा ऑप्शन 40 है, वो एकदम सही होगा। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज देंगे कि पहले अगर एक साथ पहले 10 बजे बजे हैं तो अगले वो कब बजेंगे, तो 10 में 40 सेकंड जोड़ दो तो 10 बजकर 40 सेकंड पर वो एक साथ बजेंगे। तो आप वहां ऑप्शन में टाइमिंग दिया हुआ होगा 10 बजकर 40 सेकंड। अगर आपको सब टाइम पूछे कि कितने बाद बजेंगे तो 40 सेकंड आ जाएंगे। अगर आपको पहले दिया हुआ पहली बार जो एक साथ बजे थे वो 10 बजे बजे थे, अगले बार कब बजेंगे, तो 10 बजकर 40 सेकंड पर बजेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12वां, वो देखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वह 16, 18, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 139, ऑप्शन बी है 129, ऑप्शन सी है 149 और ऑप्शन डी है 159। तो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पे देखते ही आपको पता चल जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, यानी कि छोटी से छोटी लघुत्तम
यानी कि एलसीएम लोअर वाले, यानी यहाँ पे छोटी से छोटी देखते आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम निकालना, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें अगर 5 जोड़ें तो वह 16, 18 और 24 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। पहले तो हम देखेंगे कि 16, 18 और 24 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। अगर हमने लसब निकालते हैं तो लसब एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित होता है। तो पहले अगर लसब निकालें तो ये लसब पूरी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि 5 जोड़ने पर वह संख्या मिल जाए, तो हमें लसब ही चाहिए कि 5 जोड़कर लसब चाहिए। अगर 5 घटा दे, अगर बाई चांस 130 में इन तीनों का भाग जा रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सही नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 130 में मतलब कि तीनों का भाग जा रहा है, अगर इसमें 5 घटा दे तो यहाँ पे हमें 125 मिलेगा। अब ये पूछ क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर, अगर 125 में अगर 5 हम जोड़ते हैं तो 130 हो जाता है, 5 जोड़ने पर वह तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो 130 इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। इसलिए अगर हम पहले 5 घटा दें तो ये छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो अब पहले इन तीनों का लसब ले लेते हैं, 16, 18 और 24। पहले 2 अविभाज्य छोटी संख्या है तो 2 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। फिर 2 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 9 का 9, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 9 3। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 9 1 3। फिर 3 का भाग दिया, 2 का भाग नहीं जा रहा, फिर 1 का 1, 9 का 3, 3 दिया 9 और 3 का 3। फिर 3 का भाग दिया, 1 1 1। दस आ गया। अब हम निकाल देते हैं कि उत्तर क्या आएगा। ये क्वेश्चन पार्ट 1 था। अब क्या है, 2 गुणा गुणनफल क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। ठीक है, 144 हमारा उत्तर आ गया। अब 144 उत्तर तो आ गया, ठीक है। अब हमें यही उत्तर चाहिए, यही संख्या तीनों से विभाजित हो रही है, फिर भी 5। क्वेश्चन क्या कहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिसमें 5 जोड़े। तो अब किसमें 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा। अगर किसमें, अगर यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 144, यही संख्या लानी है क्योंकि इसमें तीनों का भाग जा रहा है पूरा पूरा। तो x में क्या जोड़े कि 5, x में 5 जोड़े तो 144 आ जाए। तो अगर x निकालें तो हम 144 माइनस ये प्लस में इधर आते माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर 44 में 139। समझ में आया? ये ऑप्शन है, ये उत्तर है, ये उत्तर मतलब कि 144 है, ये तीनों से विभाजित हो रहा है। तो क्या कह रहा है, अगर को वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़े तो ये तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये तीनों से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। अब x हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, x ले लेते हैं। x में अगर 5 जोड़े तो 144 आने चाहिए, तो x का मान क्या आ गया, 39। अगर 139 में हम 5 जोड़े तो 144 पूरा पूरा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि मैं जो भी आपको जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ सके। और कोई भी अगर आप मैं समझा रहा हूँ आपने सही से समझा नहीं, अगर वो नवोदय विद्यालय में बाई चांस आ गया तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। आपका नहीं पढ़ा हुआ तो समस्या होगी बेशक, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। मैं जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं या उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अभी 12 कर लिया था, 13 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि उनका महत्तम समापरता
परवर्तक, समापवर्तक, यहाँ महत्तम समापवर्तक मसे कह सकते हैं या HCF कह सकते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक 6 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन क्या क्या है? 36, ऑप्शन बी है 210, ऑप्शन सी है 222, ऑप्शन डी है 1296। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने कल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि ज्यादातर उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये उन दोनों उस टाइप का क्वेश्चन है। ये मैंने कल भी आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 था, इसमें भी 2 क्वेश्चन करवाए थे और आज फिर से एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि ये ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन पूरे तरह से समझ जाए ना, तो आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 216 है, यदि उसका HCF 6 है, तो एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, क्या होगा? तो मैंने आपको पूछा था कोई भी एक दे सकता है, मतलब 3 चीजें देगी और एक पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या था? HCF यानी महत्तम समापवर्तक गुणा एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ये हमारा फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया? दोनों का गुणनफल दिया हुआ, दो संख्याओं का। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों का गुणनफल एक साथ दे सकता है। तो दोनों का गुणनफल कितना है? 216 बराबर आगे क्या दिया हुआ? HCF दिया हुआ 6 गुणा एलसीएम नहीं दिया हुआ तो x मान लो। तो 6 गुणा x बराबर 216। अब हमें x निकालना है, तो x बराबर 216। अगर यहाँ पे गुणा में है 6, इधर जाते ही भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे भाग में आ गया है। अब 216 में 6 का भाग देना है, तो 216 में 6 का भाग दे देते हैं। 216 में 6 का भाग दे दिया, तो पहले अक्षर में नहीं जा रहा, दोनों अक्षर को साथ में ले लेते हैं। तो 6 कम 6 6 12 6 3 18, 6 24 21 से ज्यादा चला जाता, 6 3 18, फिर पीछे 3 बच गए, 6 आया, नीचे 6 उतरा। तो 6 6 12 6 3 18 6 24 6 3 30 6 6 36, यानी कि 36 पूरा आ रहा है। यानी हमारा उत्तर क्या आ गया? x बराबर 36। हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया? x बराबर 36। ऑप्शन ए है वो एकदम सही है। तो कुछ नहीं करना, भाग देना। ये आपको फॉर्मूला मैंने पहले बताया, ये लिख लो, आपको बहुत काम आएगा। ज्यादातर ऐसी फॉर्मूले के आधारित क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई भी या प्रथम संख्या पूछ सकता है, या द्वितीय संख्या पूछ सकता है, या HCF पूछ सकता है, या एलसीएम पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी है कि इन दोनों का गुणनफल एक साथ दे दे, या इन दोनों का गुणनफल भी एक साथ दे सकता है। अगर एक साथ दिया होगा तो कुछ नहीं, इधर दिया एक साथ दिया तो एक साथ लिख दो। इन दोनों में कोई जो भी पूछ रहा है तो उनको निकाल दो, बस कुछ नहीं करना है। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला कुछ नहीं, आसान ही है। एलसीएम गुणा HCF बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। आप लिख लो, और अगर 2-3 बार मतलब दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं के HCF में से और लेसे एलसीएम क्रम से पूछ रहा हूँ, मतलब दिया हुआ है, यानी पहले जो दिया हुआ HCF होगा, बाद में दिया हुआ होगा एलसीएम। क्रम से 2 और 12 है, यानी कि 2 है जो HCF है और 12 है एलसीएम। ठीक है, यदि एक संख्या 4 है, तो
दूसरी या द्वितीय संख्या दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, पहली संख्या एचसीएफ एलसीएम तीनों दे रखे हैं, अब कुछ नहीं करना, अब हमको दूसरी संख्या बतानी। तो वही फॉर्मूला वापस से लगेगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या ठीक है। अब पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 2 गुणा 12/4। ऑप्शन दूसरा है 2 गुणा 4/12। ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है 4 गुणा 12/2। और ऑप्शन डी है 2 गुणा 4 गुणा 12। अब देखो ये ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है कि पूरा सोल्व नहीं करना है, उससे पहले गुणा भाग में देखना है, जो उत्तर सीधा आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना है 2 है, तो ये 2 गुणा एलसीएम कितना है 12 है, 12 बराबर प्रथम संख्या दी हुई है 4 है, द्वितीय संख्या x मान लो। ठीक है, हमें x निकालना है, तो 4 इधर गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा। तो 2 गुणा 12/4 बराबर x। अब हमें इसी प्रकार उत्तर दिए हुए तो आगे नहीं निकालना, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि बाद में आपको मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी मतलब कि कई प्रश्न होते हैं जो कि कोई भी एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है जिसमें टाइम ज्यादा लगे। तो आपको थोड़े हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना है, ताकि आप अगला जो लेंथी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, उसको आप आसानी से सोल्व करके अपना उत्तर दे सके। तो इसका उत्तर हमें मिल गया 2 गुणा 12/4। 2 गुणा 12/4 ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे उल्टा 12 नीचे जबकि 12 ऊपर है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये तो एक सीधा सीधा गलत है, तीनों गुणा में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने 4 क्वेश्चन समझाए वो 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया है उसमें भी सेंड कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर तक आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और आप जो भी समस्या बताएंगे हम उसका निवारण करके आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।